एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग फिर से किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन में समझौता के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है और कार्बोनिल यौगिक का वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समझौता। समझौता का परिभाषा क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र व त्रिविमीय विन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न, उनको क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। और यह गुण क्या कहलाता है, समझौता। समझौता कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। हम लोगों को जब भी एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना रहेगा, याद रखना संरचनात्मक समझौता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संरचनात्मक समझौता। याद करो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर था चैप्टर। एल्कोहल में बस हम लोग त्रिविम भी पढ़े थे और आपका संरचनात्मक पढ़े थे, क्लियर है। फिर फिनॉल में समझौता पढ़े ही नहीं थे, ईथर में फिर पढ़े थे समझौता, लेकिन केवल और केवल क्या पढ़े थे, संरचनात्मक समझौता। क्या पढ़े थे, जिसमें अणुसूत्र क्या होता है, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग। क्लियर है, तो हेडिंग डालेंगे। ठीक है, समझौता। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समझौता। कार्बोनिल यौगिक में समझौता। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बोनिल यौगिक में समझौता। क्लियर है, या फिर इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन में समझौता। एल्डिहाइड व कीटोन में समझौता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा समझौता पढ़ रहे हैं, ये याद रखना, संरचनात्मक समझौता। क्या पढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समझौता, यानी कि 2 यौगिकों के अणुसूत्र क्या है, समान है। अणुसूत्र क्या है, समान, पर संरचना सूत्र क्या है आपके, भिन्न भिन्न। संरचना सूत्र क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समझौता। और संरचनात्मक समझौता में सबसे पहला समझौता, हेडिंग डालो, श्रृंखला समझौता। श्रृंखला समझौता। ठीक है, श्रृंखला समझौता। ठीक है, श्रृंखला समझौता। श्रृंखला समझौता का उदाहरण दे रहा हूं, देखो जब 2 यौगिकों के, ठीक है, श्रृंखला में क्या हो, चेंजेस हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रृंखला समझौता। एग्जांपल के लिए देखो C4H10, ठीक है ना, C4H10, रुको रुको रुको, C4H8 होगा, H8O, C4H8O, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, CnH2, ठीक, C4H8O है। ठीक है, अब ध्यान समझना, कार्बन कितना है, 4, कितना है, 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 4। हम लोग को पता है, हम लोग एल्डिहाइड में समझौता पढ़ रहे हैं, CHO, पहले तो यही बनाओगे, CHO। अब उसके बाद कितना कार्बन बचा, देखो तो टोटल कितना कार्बन बचा, 1 कार्बन बस, सॉरी कितना हाइड्रोजन बचा है, 7, कितना बचा है, 7, CH3H2 और ये H2, 3 2 5 6 7। तो ये देखो एक सीधा श्रृंखला वाला है। अच्छा एक और देखो तो कहानी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये CHO और यहाँ पास लगा दिया CH3, यहाँ तक क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH। यहाँ पास भी देखो 3 3 6 और 1 7, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो CHO समूह अपनी जगह में ही है ये तो, लेकिन दोनों के श्रृंखला में क्या है, चेंजेस है। ये नॉर्मल सीधा श्रृंखला है और ये कैसा वाला है, आइसो वाला है। कैसा है, आइसो वाला। चलो नामकरण करो इसका, सामान्य नामकरण। कौन सा नामकरण, सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेर एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ब्यूटेर एल्डिहाइड। क्लियर है ना। और यहाँ पर देखो इसमें भी कितना कार्बन है, 4, कितना है, 4, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेर एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेर एल्डिहाइड। समझ आएगा कि नहीं, लिख लेते हैं भाई, ब्यूटेर ब्यूटेरेल्डिहाइड, और इसको क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, या समझ गए ना, क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड। ठीक, पहला समझौता कौन सा हो गया, श्रृंखला समझौता। आता है क्या, नहीं आता। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं, स्थिति समझौता। क्या पढ़ेंगे, स्थिति समझौता। ठीक है, स्थिति समझौता। उच्च कीटोन शो करते हैं भाई, कौन शो करते हैं, उच्च कीटोन। उच्च कीटोन व उच्च एल्डिहाइड जो रहेगा, जिसमें कार्बन का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, वही क्या शो करता है आपका, स्थिति समझौता। क्या शो करता है, स्थिति समझौता। ध्यान समझना, CH3 CH2, ओए ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CO CH3, ऐसा है। और एक कहानी ऐसा बन सकता है कि CH3, ध्यान देना ना, CH3 CH2 CO CH2 CH3। आया कि नहीं समझ में। यहाँ पास देखो स्थिति, देखो
आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अगल बगल में एल्किल का क्या देखो स्थिति देखो, इधर अलग एल्किल है और इधर अलग एल्किल है, इधर भी अलग एल्किल है और इधर भी अलग एल्किल है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उच्च कीटोन वगैरह ही शो करता है ना। देखो उच्च कीटोन है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। ध्यान दो, चलो गिनो भाई, कितना कार्बन, 5। ध्यान दो ना, अणुसूत्र समान होना चाहिए दोनों का, 5 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद देखो हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 6 7 8 9 10, H10 और ऑक्सीजन ये H10 और ये O हो गया। इसका भी देखो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 7 3 10 और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन। तो देखो दोनों का अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने यदि नामकरण करूं, नामकरण करो, चलो देखो तो 1 2 3 4 5, पेंट 1 ऑन, पेंट 1 ऑन, वही बोलूंगा। इसका बताओ तो, चलो 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या बोलेंगे, पेंट 3 ऑन, पेंट 3 ऑन। तो दोनों अलग अलग यौगिक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्थिति समावयवता। क्या बोलते हैं, स्थिति समावयवता। किसमें बता दिया मैं, कीटोन में। किसमें बता दिया, कीटोन में। एक बार एल्डिहाइड का देखिए, एल्डिहाइड में देखो तो स्थिति चेंज है ना, इसमें सीओ का देखो, इसमें सीओ का स्थिति अलग है और इसमें सीओ का स्थिति अलग है। ये देखो बेंजेल्डिहाइड बना रहा हूँ, या बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड बोलते हैं जिसको, CHO है। देख अब यहाँ पास ध्यान से समझना ना, 1 मिनट ना, CHO है, 1 मिनट को, CHO, ये CH3 है, ये क्या है, CH3। CHO ग्रुप यहाँ पास लगा है एक बार, और एक बार सेम टू सेम है, ऐसी ही यौगिक ऐसे ही है, टॉल्यूइन ही है, लेकिन CHO ग्रुप यहाँ लगा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास देखो इसका स्थिति फिर चेंजेस है, समझ आ रहा है कि नहीं? इसका नामकरण यदि करूंगा मैं तो ये पहला पोजीशन होगा और ये दूसरा, तो 2 मेथिल, क्या बोलूंगा मैं, 2 मेथिल। ठीक है, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, बेंजीन ये दूसरा पोजीशन में मेथिल है, 2 मेथिल बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। यहाँ पर देखो तो, चलो बताओ, ये वाला है, ये पहला पोजीशन, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, क्या बोलूंगा, 4 मेथिल बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जब फंक्शनल ग्रुप का स्थिति क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति समावयवता। क्या बोलते हैं, स्थिति समावयवता। पहला श्रृंखला है, श्रृंखला में चेंजेस है दोनों यौगिकों के, जिनका अणुसूत्र क्या है, समान। और स्थिति समावयवता में क्या में चेंजेस है, स्थिति में। किसमें, स्थिति में। कितना प्रकार का हो गया समावयवता, 2 प्रकार का। आगे बढ़े, तीसरा समावयवता देखो, थर्ड, क्रियात्मक समूह समावयवता। ये IMP है, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। अणुसूत्र देखो C3H6O है, C3H6O है, C3H6O है। इसके कितने क्रियात्मक, जब दो, ध्यान देना, जिनके दोनों के अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग। ध्यान दो, एक तो कितना कार्बन है, 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, CHO हो सकता है एक तो। अब चलो बोलो CH3 CH2, क्लियर है, हो गया, कहानी खत्म। 3 कार्बन हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 और ऑक्सीजन 1 का 1 हो गया ये तो। और कैसे बन सकते हैं देखो, CH3 C11O CH3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 और ऑक्सीजन 1 का 1। तो एक में तो क्या आ गया आपका, एल्डिहाइड, और एक में कौन सा ग्रुप आ गया, कीटोन। एक में है क्या आपका एल्डिहाइड और एक में क्या है आपका कीटोन। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके क्रियात्मक समूह समावयवी। क्लियर है, अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह दोनों में क्या है, अलग अलग। उनको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं कितना समावयवता पढ़ लिए, 3। चौथा देखिए, क्रियात्मक आता है, जैसे एल्कोहल और क्या होता है, ईथर, दोनों क्रियात्मक समावयवी होते हैं। वैसे ही सेम टू सेम कौन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है, वो दोनों समावयवी होते हैं। क्लियर है, समझ आया, दिमाग में छाप के रखना ना, समावयवता में क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट देखते हैं मध्यावयवता, चौथा मध्यावयवता, जिसमें कार्बोनिल समूह रहता है COO, ये R और ये R। तो इसमें अलग कार्बोनिल समूह और इधर में कुछ अलग कार्बोनिल समूह, सॉरी इसमें कोई अलग एल्किल समूह और इसमें कोई अलग एल्किल समूह जुड़ा रहता है। क्लियर है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। समझने का कोशिश करो, जैसे CH3 है, फिर CO है, फिर
CH2 CH3 ऐसा हो गया, सॉरी ऐसा कर लो CH2 CH2 और ये CH3 ऐसा टाइप कर लो, समझ आया। और यहाँ पास देखो ध्यान देना ना, यहाँ एक अलग एल्किल समूह है और यहाँ पास कुछ अलग एल्किल समूह। यहाँ पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन का, और इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल ब्यूटिल, अच्छा पहले आएगा क्या, 4 है तो ब्यूटिल, ब्यूटिल मेथिल कीटोन, क्या बोलोगे, ब्यूटिल मेथिल कीटोन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब मान लो, ध्यान समझना, इधर एल्किल समूह अलग कर दिया, कितना है टोटल, 1 2 3 4 और 1 5, 4 इधर किया था और 1 इधर किया था। अब कहानी अलग करो, ठीक है, इधर कर देते हैं 3 और इधर कर देते हैं कितना, 2। समझ आ रहा है कि नहीं, 5 हो जाएगा ना, ये 4 और 1 5 जी, ठीक है। तो इधर कितना था, 8 ठोक था और इधर कितना था, 4 ठोक। अब ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं, इधर कितना रख दूँ, 3, कितना रख दूँ, 3, CH3 CH2 CH2 हो गया, और इधर कितना रख दूँ, 2, CH2 CH3। समझ आ रहा है कि नहीं। तो किसका चेंजेस हो रहा है कहानी में, एल्किल का, किसका, एल्किल का। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मध्यावयवता, क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। क्लियर है। जब बहुक्रियात्मक समूह जो रहता है, ये बहुक्रियात्मक समूह है, इस बहुक्रियात्मक समूह के दोनों ओर अलग अलग प्रकार के क्या जुड़े हुए हो, एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। अभी तक जितना भी समावयवता पढ़ा हूँ, केवल और केवल आपको याद रखना है क्या, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्या याद रखना है, क्रियात्मक समूह समावयवता। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए, समझना सब चीज को है ना, याद रखना ना, लेकिन पेपर में जो आएगा सिलेक्टेड स्टडी उसके बाद करना है, पहले एक बार पूरा पढ़ना पड़ता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी 5वां, चलावयवता। क्रियात्मक के बाद दूसरा आप लोगों को याद रखना है, चलावयवता। क्या याद रखना है, चलावयवता। इसी को बोलते हैं कीटो इनाल समावयवता, कीटो इनाल समावयवता। इससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा रासायनिक गुण में, ठीक है ना, इस कारण इसको जानना जरूरी है बहुत ज़्यादा। क्लियर ना। कीटो इनॉल समावयवता क्या होता है, कीटो इनॉल समावयवता, ध्यान समझने का कोशिश करो, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कैसे देखो, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है, CH3 है। अब ध्यान समझने का कोशिश करो, ये है आपका क्या, कीटोन है, क्या है, कीटोन है। चलो नाम बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो प्रोप 2 ऑन, क्या नाम होगा इसका, प्रोप 2 ऑन। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, यहाँ पास का एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, समझ आ रहा है ना, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH2, क्या बन जाएगा, CH2। और यहाँ पास का डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पास। क्लियर है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये कार्बन और ये क्या बन गया, OH, क्या बन गया, OH। और इधर का जैसे का है वैसे ही। समझ आया कि नहीं। अब इसका नामकरण करोगे, नंबरिंग करो, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो पहला ध्यान देना 3 है तो प्रोप, क्या है, प्रोप। अब उसके बाद देखो 1 है, उसमें क्या है, इन है, क्या है, इन है। 2 में क्या है, ऑल है, 2 में क्या है, ऑल। तो क्या बना, प्रोप 1 इन 2 ऑल। इसको क्या बोलते हैं, इन ऑल, क्या बोलते हैं, इनॉल। ये कीटोन है और ये इनॉल है। क्लियर है, क्या है, इनॉल। तो कीटोन किस में चेंज होता है, आपका इनॉल में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल समावयवता। क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल समावयवता। इन ऑल एक साथ रहता है ना, डबल बॉन्ड, और उसके जस्ट बाद क्या रहता है, OH। तो ये इन और ये ऑल, इसी को क्या बोलते हैं, इनॉल। क्या बोलते हैं, इनॉल। समझ आएगा नहीं। तो मोस्ट टाइम पे है इनॉल, कीटो इनॉल समावयवता। चल रहा है भाई, ये चल रहा है, हाइड्रोजन इधर चला और डबल बॉन्ड इधर चला। समझ आ रहा है नहीं, चलावयवता, क्या है, चलावयवता। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड और कीटोन का समावयवता वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट।